वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के निर्जराधिकार में मुख्य लक्ष्य बिंदु त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, जिसे कर्मों की निर्जरा करनी, उसने अपने त्रिकाली स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है। अगर अपना कर्जा खत्म करना है, किसका? संसार का अनादि निधन दुख का कर्जा खत्म करना है, तो एकमात्र उपाय है त्रिकाली शुद्ध आत्मा को ऊर्ध्व रखो, लक्ष्य में रखो, प्रतीति में रखो। उसे करेंगे तो निर्जरा भी हो जाएगी, आपके निशंकित आदि सभी गुण प्रकट हो जाएंगे और सात भय आदि दूर दूर हो जाएंगे। वो नजदीक आएगी ही नहीं, मरण आदि भी भय लगेगा नहीं, क्योंकि इसी बलबूते पे, इसी त्रिकाली शुद्ध आत्मा को ऊर्ध्व रख के सुदर्शन सेठ कहो, वारिशेन कहो, अंजना सीता कहो, या चंदन बाला कहो, या पार्श्वनाथ भव का पूर्व भव हाथी वाला भव कहो, या अन्य कोई भी ले लो आप, इसी त्रिकाली शुद्ध आत्मा के बलबूते पे इनको मृत्यु आदि की, अरक्षा आदि के कोई भी प्रसंग उत्पन्न हुए, उसमें वह अडिग रहे, अचल रहे, स्थिर रहे और मरण आदि भय से विचलित नहीं हो पाए। कारण है कि एक वस्तु के आलम्बन से ये चर्चा हुई थी, कल मरण भय के ऊपर चर्चा चल रही थी। आश्चर्य होता है कैसे सुदर्शन आदि सेठ को फांसी पे लटकाया जा रहा है, फिर भी स्थिर रह पा रहे। उनके पास उस एक वस्तु का भान है, उस एक वस्तु का भान रहेगा तो पुण्य के उदय रहो या पाप का उदय रहो, दोनों उदय में वह दीव अस्थिर नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। और उससे विपरीत अगर उस एक वस्तु का भान नहीं है तो पुण्य के उदय में भी जीव संसार बढ़ा लेता है, दुख बढ़ा लेता है, स्वयं अपने आप खाई में उतर जाता है, डूब जाता है। इसके उपरांत कल हमने 160 नंबर का कलश, जहां आकस्मिक भय से रहित पने की चर्चा आने वाली है, सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव की, उस कलश का पाठ कर लिया था। उस कलश में आचार्य देव कह रहे हैं, अमृत चंद्र आचार्य देव, कि यह ज्ञान कैसा है, तो उसके 4 विशेषण दिए, वैसे तो 5 दिए। यह ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है और सदा जैसा का वैसा रहता, कुछ भी बदलाव होता नहीं उसमें। गजब के विशेषण है। एक बार 441 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ में देखते हैं, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। ये बहुत अच्छा है कि ये एक ही है, अनेक नहीं, क्योंकि पूर्व में भी चर्चा हुई है, अनेकता में व्यग्रता आती है, अनेकता में आकुलता होती है। इसको तर्क युक्ति अनुमान से अगर समझना है तो हम अगर कहीं खरीदी करने जाते, कुछ भी घर की कोई छोटी सी वस्तु खरीदनी है हमें, और हमें पता नहीं वो वस्तु कहाँ मिलती है
और उसमें क्या क्या वैरायटीज होती है और कौन सी लानी है कुछ भी पता नहीं। हम जब बाजार में जाते हैं तो पहले तो 10 दुकान में से कहाँ से ले उसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 10 ऑप्शन है, 10 जगह ये माल मिलता है। फिर 10 जगह में से मान लो कोई एक सिलेक्ट कर लिया तो उस एक शॉप में भी उसके पास 10 वैरायटी, 10 प्रकार के ब्रांड है, 10 प्रकार के क्वालिटीज है या 10 प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है। अब उस 10 में से कौन सा सिलेक्ट करना, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एक की कैपेसिटी ज़्यादा है, एक की कम है, एक का कलर अच्छा है, एक का कलर अच्छा नहीं, एक की डिज़ाइन अच्छी है, एक की डिज़ाइन अच्छी नहीं। ऐसे विभिन्न ऑप्शन में इतनी थकान आती है कि हम 10 काम लेके गए थे और 4 काम करके वापस आ जाते हैं और उसी में थक जाते हैं, कहते कभी मार्केट जाना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार काम होता है परचेसिंग आदि कर। कारण क्या? ऑप्शन बढ़ गए, ऑप्शन बढ़ गए सिलेक्शन के, तो कंफ्यूजन बढ़ गया। आज से आप 40-50 साल पहले की याद करेंगे, 40 साल भी जाना नहीं चाहिए, 30 साल बहुत हो गए, ऑप्शन कम थे, शांति थी। ऑप्शन बढ़ गए, कंफ्यूजन है, तर्क से सोचना। और ज्ञानी कह रहे हैं इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि यहां ज्ञान एक ही है, यहां मल्टीपल ऑप्शन नहीं। ज्ञान मतलब आत्मा, मल्टीपल रहते थे तो कंफ्यूजन बढ़ता था। क्यों? सिलेक्ट किसको करे, आज कौन से आत्मा के पास जाए, कल कौन से आत्मा के पास जाना है, परसों कौन से जाना है, 4 दिन पहले किसके पास गए थे, बहुत कंफ्यूजन हो। यहां ऐसा नहीं, यहां कह रहे एक ही, तो आपको बस एक को बराबर से समझना है। एक को बराबर से समझ जाओगे तो और कई बछड़े लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे सिर ठोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे घायल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर एक ही ऑप्शन दिया वस्तु स्वरूप। उस एक वस्तु में भले ही अनंत गुण है, बट अनंत गुणों को भी जानना नहीं है। उसमें से थोड़े गुणों से उसकी पहचान कर लो, उस समग्र की थोड़े से। जैसे थोड़े से चावल पे से पूरे चावल का निर्णय हो जाता है पके या नहीं पके है, ऐसे ही थोड़े गुणों में से अविनाशी अनादि निधन एक वस्तु का निर्णय कर लो। एक बार निर्णय कर लो, उसमें समर्पण कर लो, झोंक लो, अनंत गुणों का सुख मिलता जाए। अनंत गुना सुख मिलता जाएगा, अनंत आकुलता को खत्म कर देगा। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? ज्ञानी को आकस्मिक क्यों नहीं है, आकस्मिक का भय, तो बोलते एक ही, और एक में अनेकता है नहीं तो कुछ अलग होने वाला नहीं। आकस्मिक कब होगा? जब एक था और एक में कुछ नया आके जुड़ गया, या कुछ नया का उदय हो गया, नया उत्पन्न हो गया, कुछ नई चीज क्रिएट हो गई। वो बोल रहे वहां कुछ हो ही नहीं रही, ऐसा पर्याय तो हो रही ना, पर्याय उसमें नहीं हो रही। प्रमाण के वस्तु में पर्याय उत्पन्न हो रही, कितनी हो रही है? अनंत हो रही। कब हो रही है? एक समय में, एक समय में प्रमाण के वस्तु में अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही है, बट वह कह रहे दृष्टि की वस्तु में एक भी पर्याय उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि दृष्टि की वस्तु में उदय है ही नहीं। दृष्टि के वस्तु में विकार की भी पर्याय उत्पन्न नहीं हुई और निर्मल पर्याय भी उत्पन्न नहीं हुई। दृष्टि की वस्तु में बदलाव आता ही नहीं, आया नहीं, आएगा नहीं। और यही ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी दृष्टि की वस्तु का जब पर्याय लक्ष्य करेगी
तो वह भी उस रूप ही वेदन करेगी, अनुभव करेगी, और उसी से उसको सच्चा सुख प्राप्त होगा। कैसा सुख प्राप्त होगा, वचनों से हम कह नहीं सकते, हमारी मजबूरी, वचनों की ऐसी सामर्थ्य नहीं, वचनों की ऐसी शक्ति नहीं जो ऐसे सुख को बता पाए, अनुभव करा पाए। ये स्वानुभव करने योग्य है। चर्चा क्या चल रही है, इसमें आकस्मिक क्यों नहीं होता है? तो अमृतचंद्र आचार्य देव तर्क दे रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि एक है, एक में कुछ भी नहीं होता। प्रमाण के विषय में अनंत पर्याय, दृष्टि के विषय में नहीं। प्रमाण के विषय में होने वाली अनंत पर्याय बार बार ही लौट रही। सवर अधिकार जब प्रारंभ किया, भेद ज्ञान की ज्योति को नमस्कार किया, वहां पे कुंद देव ने, अमृतचंद्र देव ने, जैसे आचार्य देव ने प्रदेश भेद की चर्चा की। 180-81वीं गाथा देख लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, होगी वो 3 गाथाएं, जहां उपयोग में और क्रोध में, क्रोध ये पर्याय, यहां उपयोग का अर्थ त्रिकाली आत्मा किया है। वहां पे उन्होंने वो कहते दोनों में प्रदेश भेद है। क्रोध की पर्याय किसकी? जीव की। देखना है, एक बार देख लेते, अच्छी बात है। पेज नंबर होगा 180वीं गाथा का, सवर अधिकार के प्रारंभ किए, पेज नंबर 358-59 निकाल सकते, 58, हाँ 357 में तो वो है, बट उसका मेन विस्तार जो है यहां पे ले सकते हैं। दोनों में आधार आदेश संबंध नहीं है। देखिए गाथार्थ में लिख रहे, उपयोग में है, 357 पे लास्ट लाइन, उपयोग में है, क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है, और क्रोध में है, उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है। और जब अपनी ही वस्तु का क्रोध, अपनी वस्तु जो उपयोग, ये दो एक दूसरे में नहीं, तो फिर आगे लिख रहे हैं 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म तथा 9 कर्म भी नहीं है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव के होता है, तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता, वो मात्र जानता रहता है। यहाँ प्रदेश भेद की चर्चा कहाँ आई? तो यहाँ पे हाँ टीका में तो ही भावार्थ में देखेंगे जयचंद जी साहब का 359 नंबर, उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। भाव कर्म को भी जड़ कह दिया। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। क्रोध की पर्याय छोड़ो, मान लेते हैं द्रव्य कर्म और 9 कर्म का तो प्रदेश भेद है, चलो मान लेते, क्योंकि दोनों में अत्यंता भाव है। बट यहां गजब क्या किया, क्रोध की पर्याय जीव की, और ज्ञान त्रिकाली वाला ले लो या पर्याय वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलेगा। ये दोनों एक ही वस्तु में, एक ही द्रव्य में, पर दोनों के प्रदेश भेद न्यारे कह रहे हो। ये गजब का विचार करने योग्य बात है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान की पर्याय में क्रोध की पर्याय नहीं, क्रोध की पर्याय में ज्ञान की पर्याय नहीं।
अगर पर्याय लेना है ज्ञान का अर्थ, और ज्ञान का अर्थ त्रिकाली आत्मा लेना है, दृष्टि का विषय लेना है, क्योंकि जैसे ना आचार्य देने तो दृष्टि का विषय अर्थ किया है उसका। ऐसे हम उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान उपयोग ज्ञान की पर्याय को कहते हैं हम जनरली, बट यहां उन्होंने अर्थ किया त्रिकाली। त्रिकाली शुद्ध आत्मा में क्रोध नहीं, क्रोध की पर्याय नहीं, दोनों के प्रदेश समान है। काल भले भिन्न होगा, त्रिकाली शुद्ध आत्मा का काल अनादि अनंत है, और एक समय की क्रोध की पर्याय का काल एक समय का ही, पर दोनों का क्षेत्र समान है। पर्याय का काल अनंत कहा मैंने? एक समय का कहा ना पर्याय का। ज्ञान की पर्याय का नहीं, मैंने त्रिकाली अर्थ किया, ज्ञान का अर्थ त्रिकाली किया। ज्ञान का अर्थ मैंने त्रिकाली, यहां पे जैसे आचार्य का बताता हूं मैं, उन्होंने त्रिकाली अर्थ किया उसका, तो वहां त्रिकाली करेंगे तो वह अनादि अनंत है काल अपेक्षा से, ये एक समय की, बट क्षेत्र अपेक्षा से दोनों का क्षेत्र समान। क्रोध का जो क्षेत्र है वही त्रिकाली का क्षेत्र, बट फिर भी कह रहे प्रदेश भेद। अब ये प्रदेश भेद कौन सा है? अतत भाव वाला। प्रवचन सार जी, दोनों में अतत भाव है, एक में। अब ये विचार करने योग्य है, ये साइंस है, ये ढूंढना है हमें कि आत्मा का प्रदेश एक, उस एक प्रदेश के ऊपर त्रिकाली का भी प्रदेश है, उसी प्रदेश के ऊपर क्रोध का भी प्रदेश है, क्रोध की पर्याय का, और वहीं पे ज्ञान की पर्याय का भी प्रदेश है। और ये कह रहे तीनों में प्रदेश भेद। कैसे हो सकता? वो कह रहे होता। अब ये बात पकड़नी, और इसीलिए कह रहे हैं कि ये दोनों में मतलब प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। वहां अत्यंत कह दिया जयचंद जी साहब ने, अन्योन्या कहना, वहां पे अतत भी नहीं कहा रहे, अत्यंत कह दे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से, और इसका पीछे वहां पे विस्तार से चर्चा अलग से पढ़ लेना। आधार आदेश संबंध नहीं है, अनुपपत्ति नहीं है, आदि आदि की अपेक्षा से चर्चा की है। यहाँ पे जब जैसे ना आचार्य जी ने 362 नंबर पे आप आओगे, दूसरी लाइन 362 पे दूसरी लाइन, उपयोग शब्द से अंत में, उपयोग शब्द से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा वाच्य है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला परमात्मा, पर्याय को नहीं ले रहे हो उपयोग में, उपयोग में उन्होंने उसको लिया, बट कोई तरकीब से ज्ञान भी लगाए तो बाधा नहीं, क्योंकि ज्ञान अलग खड़ा रह के इनको जानता है। कैसे जानेगा? यहां पे अगर 360 नंबर पेज पे आएंगे, किसी को प्रश्न होगा ज्ञान की पर्याय अलग से कैसे, ज्ञान की पर्याय कैसे लेना, तो कलश जो 126 नंबर है 360 नंबर पेज के ऊपर, उसके भावार्थ में दिया है जयचंद जी साहब ने। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादि पुद्गल विकार होने से जड़ है, किंतु ऐसा भाषित होता है। क्या भाषित होता है? कि मानो अज्ञान से मतलब मिथ्या ज्ञान से ज्ञान भी रागादि रूप हो गया हो। क्यों? दोनों एक जैसे भाषित होते, क्यों? भेद ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित होते। ज्ञान और राग एक हो गए, ज्ञान की पर्याय और राग की पर्याय। यहां आत्मा और राग की पर्याय की बात नहीं चल रही, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय क्यों एक रूप भाषित हो रही है? क्योंकि अज्ञान है, और उसकी वजह से क्या हो गया? ज्ञान भी अज्ञान रूप होके जड़ रूप हो गया, एक रूप हो गया। किसके साथ? राग के साथ। जब अंतरंग में अब टर्निंग आ गया, क्या टर्निंग आया? जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से
अब अभ्यास का अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ। उसने ऐसा नहीं सोचा स्वकाल में होगा, या क्या सोचा? जब अंतरंग में, अंतरंग मतलब आत्मा में ज्ञान और राग आदि का भेद करने का तीव्र अभ्यास, अभ्यास करना मतलब होनार नहीं, अभ्यास करना मतलब काल लब्धि नहीं, अभ्यास करना मतलब निमित्त नहीं। कौन करेगा अभ्यास? पुरुषार्थ करेगा। पूरी पुरुषार्थ की ठुकाई उसको ऊर्ध्व करेंगे। फिर जिस काल में होना है होने दो, नहीं होना है मत होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो एक बार से खत्म करके ही रहना, समझ के ही रहना। तो ये तीव्र अभ्यास करने से पहले जड़ रूप हो रहा था, फिर उसने तीव्र अभ्यास किया। तीव्र मतलब घुस गया पूरा, अंत तक गया पूरा। और ऐसा तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा करोगे तो होगा, होनार हो जाएगी और तब होगा नहीं। होनार का कथन क्यों किया है? 5 समुदाय की बात है, और जो सर्वज्ञ का ज्ञान है वो सिलसिलेवार है, क्रमबद्ध है, उसको तोड़ नहीं सकता। होनार की बात है, ये सब बात, ये तो उपदेश की बात है जिसमें हम किस पर जोर देते किस पर नहीं, ये अलग बात है। लेकिन हम इसको झुटला नहीं सकते, वो अपनी जगह सत्य है ना। एक्चुअली होनार भी है, काल लब्धि भी है, निमित्त भी है, स्वभाव भी है, पांचों है। होना होगा तो ये पांचों समवाय होंगे। मात्र होनार भी नहीं होगा। अगर हम कभी कभी मुख्यता करते ना, होनार होगी जब होगी, तो उसे समझाते भैया सिर्फ होनार से ही नहीं, बाकी के 4 को भूल गया। पांचों के पांचों होते हैं। जब होनार होती तब पुरुषार्थ भी होता है, निमित्त भी होता है, काल लब्धि भी होती है। यहाँ तो उपदेश की बात है, उस समय किसको प्रदान किया जाता है, किसको गौण किया जाता है, उसमें ये सब होता है। और उपदेश में पुरुषार्थ को ही प्रधान किया जाता है, ये बात समझनी चाहिए। काल लब्धि और होनार को नहीं कभी किया जाता है। वो तो उपदेश होता ही नहीं, वो तो कथन होता है कि होनार में जब होना है तब हो जाएगा। काल लब्धि में वहां उपदेश दिया नहीं जाता है। उपदेश दिया जाता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। उपदेश जब भी होगा पुरुषार्थ पूर्वक। मैंने 172वीं गाथा भी बताई थी, केवल ज्ञान होने तक पुरुषार्थ की चर्चा आई हुई। और ये कौन कह रहा है? जयसेन आचार्य कह रहे, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे, हम नहीं कह रहे। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये जीव अनादि से पुरुषार्थ सम्यक वाला करना नहीं चाहता है, और जब जरूरत पड़ती है तब उसे यही टोन में कहा जाता है। तो ये तो सच प्रसंग में आ गया, इसलिए मैंने विषय अभी निकाला है। बाकी तो हम अपने प्रकरण का मेन क्या लेना है कि ये तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। तब यह ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते, वे सब पुद्गल विकार है, जड़ है। इस प्रकार ज्ञान और रागादि के भेद का स्वाद आता। ये मुझे पढ़ाना था, ज्ञान का और रागादि के भेद का स्वाद। ये दोनों में भी प्रदेश भेद है, ज्ञान की पर्याय में भी और राग की पर्याय में भी। राग की पर्याय अलग है, ज्ञान की पर्याय अलग है। और ये किसको स्वाद अलग अलग आता है? ज्ञानी को आता है। कैसे आता है? भेद ज्ञान पूर्वक आता है। तो भेद ज्ञान में क्या होता है? ज्ञानी के ज्ञान में राग का स्वाद आता है, और ये राग का स्वाद मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान जानता है। मेरा साथ स्वाद तो जानना है, और ये एक साथ हो जाता है। मैं इस पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं, ये जो भरत जी आदि है, राम आदि सम्यक दृष्टि जो जीव होते, इनके दोनों के स्वाद अलग अलग चलते रहते संसार अवस्था में भी। उनको राग भी आता है। राग कहाँ हुआ? उनमें ही हुआ, प्रमाण की वस्तु में हुआ। राग भी आया, बाहर में शरीर आदि की क्रिया भी हुई। जो भी 5 इंद्रिय विषय संदर्भ में युद्ध आदि जो भी कोई होनी क्रिया,
वह भी हुई। और उसी समय में ज्ञान की कमाल क्या है, ये दोनों इसका भेद हो गया है। तो ज्ञान क्या करता है, अपने स्वयं के राग के स्वाद को भी जानता है, कर्म के उदय के स्वाद को भी जानता है, और नो कर्म के परिणमन को भी जानता है। नो कर्म का जैसा भी स्वाद आ रहा है, युद्ध आदि करने रूप, भोजन आदि ग्रहण करने रूप, या और कोई स्वाद होगा, उन स्वाद को जानते हुए भी ज्ञान अलग खड़ा रहता है, भेद पूर्वक रहता है। ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है, राग का स्वाद नहीं आता है। राग के स्वाद को ज्ञान जानता है, बट स्वयं राग रूप नहीं होता है। फर्क समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इतनी चर्चा क्यों चल रही है? अपने प्रकरण में ज्ञान एक है, इसकी चर्चा चल रही। ज्ञान एक है, अलग है, अलग से खड़ा होता, उसको खड़े करते आना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख रहे हो? इस प्रकार ज्ञान और राग आदि के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है। और जब ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब आत्मा आनंदित होता है। क्यों आनंदित होता है? ये आनंद अनुपम है, उपमा नहीं दे सकते इसको, क्योंकि उसे ज्ञात है कि कौन से ज्ञान को? भेद ज्ञान को। भेद ज्ञान को क्या ज्ञात हुआ? स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी नहीं हुआ। ज्ञान को क्या पता चलता है आज वेद ज्ञान होने के बाद में? मैं सदा से, आज नहीं, अनादि काल से मैं स्वयं अपने से, अन्य से नहीं, सदा, सदा मतलब पहले से भी ज्ञान स्वरूप ही रहा है। ऐसा नहीं कि अज्ञान अवस्था में ज्ञान स्वरूप नहीं था और ज्ञान स्वरूप अवस्था में, सम्यक ज्ञान की अवस्था में ज्ञान स्वरूप हुआ, ऐसा भी नहीं। मैं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी नहीं हुआ। ज्ञान कभी रागादि रूप हुआ नहीं, अज्ञानी का भी नहीं। तो साहब उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहते? मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ में उपचार से कह देते, बाकी वो कभी भी अज्ञान रूप हुआ नहीं। क्या गजब की महिमा है उसकी। पूरा फोकस कहां है? ज्ञान के ऊपर डाल दिया, ज्ञान के भी ऊपर भी, ज्ञान की पर्याय के ऊपर डाला। अपरिणामी वाले ज्ञान गुण के ऊपर नहीं डाला, वो कुछ करता ही नहीं। वह क्या करना है? जहां करना है उस ज्ञान को वो कह रहे हैं, ये भेद ज्ञान का स्वाद इतना गजब का है कि उस भेद ज्ञान के स्वाद में ज्ञान का स्वाद अलग आता है, राग का स्वाद अलग आता है, और वो आनंदित हो जाता है। क्या आनंद होता है उसको? कि अरे मैं कभी भी राग रूप हुआ ही नहीं था। भ्रम से ऐसा, अभेद ज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से ऐसा जानने में आ रहा था। और ये सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है, सात भय से रहित वाले, ये भी इसी बलबूते पे, इसी बलबूते पे ये जानता है कि मेरे में कुछ नहीं होता, ना त्रिकाली ज्ञान में कुछ होता है, ना मेरी ज्ञान की पर्याय में कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है मतलब पर से कुछ भी आकस्मिक नहीं हो सकता। गंभीर बात कर रहा हूं, समझना अच्छे से। त्रिकाली शुद्ध आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं, चलो हमने बचपन से सुना है, मान लेते। बट ज्ञान की एक समय की पर्याय में भी अभी जो हम पढ़ के आए उसको लिंक करें तो उसमें रागादि भी नहीं हो रहे। रागादि की पर्याय में, क्रोधादि की पर्याय में, और ज्ञान आदि की पर्याय में।
ये सी जानने की जिसकी भेद ज्ञान पूर्वक सामर्थ्य हो गई है, ऐसा सम्यक ज्ञान क्या करता है, ये बाहर में जो कुछ हो रहा है इसको जान मात्र लेता है, उससे विचलित नहीं होता है, अचल रहता है, एक रहता है, अनेक नहीं होता है, अनादि रहता है, अनंत रहता है। कौन? ज्ञान की पर्याय। मैं ज्ञान की पर्याय के ऊपर घटित करके दिखा रहा हूं। त्रिकाली तो एक ही है, अनादि है, अनंत है, अचल है। अब हम कह रहे हैं सम्यक ज्ञान की पर्याय। सम्यक ज्ञान की पर्याय जो अपनापन कर रही है अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा में, वह भी एक है, वह रागादि अनेक रूप हुई नहीं, उसमें रागादि घुसा नहीं, एक उस सम्यक ज्ञान की पर्याय में अनादि अनंत का भान है, इसलिए वह अनादि रूप अनंत रूप अपने आप को जानती है। उसकी वजह से उसमें आकस्मिक जैसा कुछ भी नहीं होता, वो भय उत्पन्न नहीं होता। उसको स्वयं को अचल रूप जानती हो, क्योंकि उसने अचल द्रव्य में अपनापन स्थापित कर दिया, अपने रूप जानने लग गई हो। यही मैं, ऐसी ही मैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, ऐसा उसका जानना। ये जाना कैसे? उसने अपनी उस एक समय की भेद ज्ञान की पर्याय से जाना। उसने एकदम तीव्र भेद ज्ञान किया, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि लगाई और वहां घालमेल कुछ भी नहीं किया, और बड़ी निर्दयता से जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को कर दिया, बड़ी निर्दयता से कर दिया। वहां कुछ भी देखा नहीं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुण्य के कर्म का प्रकृति है कार्बन शरीर में, कुछ नहीं देखा, जैसा है वैसा खड़ा कर दिया। तो क्या हो गया? तो उसे आकस्मिक भय रहा ही नहीं। अब आकस्मिक क्या होगा? सडन क्या होगा? और नहीं तो आकस्मिक भय से पूरी दुनिया परेशान। क्यों? अज्ञान परेशानी रहे। क्या परेशान? और सब कोरोना आ गया, और सब वहां पे बॉम्ब डाल दिया किसी, और सब अचानक बारिश आ गई, और सब अचानक भूकंप आ गए, अचानक कुछ भी रोग नया उत्पन्न हो गया, मंकी पॉक्स, ये पॉक्स, वो पॉक्स, निपा, क्या क्या कैसे अभी खड़े होने वाले, ये तो अभी केवल ही जाने, उनके ज्ञान में तो सब झलक रहा। ये अचानक कहां से खड़े हो रहे? वो बोले अचानक कुछ नहीं, उनका वैसा परिणमन हो रहा है, वो यहां नहीं खड़े हो रहे। अचानक साहब क्या हो गया? और दंगा हो गया, 500 बच्चे जला दी, अचानक 10 लोगों को मार दिया। अब कैसे हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ, ये सब पर्याय में परिणमन चल रहा है, और इन सब परिणमनों का ज्ञान तमासगीर हो जाता। कैसे बन पाया तमासगीर? इसने क्या किया? अपनी वस्तु में अपनापन स्थापित कर दिया और पराई वस्तु में परपना खड़ा कर दिया, और पर्याय का लक्ष्य ओझल कर दिया। क्योंकि जितना कुछ बाहर चलता है, अचानक एकदम बारिश आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, या और कुछ भी चलता ही रहता है। अचानक साहब क्या पता भोपाल में गैस दुर्घटना हुई और 10-20-50 हजार लोग मर गए। अचानक क्या हो गया पता नहीं चला साहब। अचानक क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया साहब, 5000 लोग चले गए साहब। अचानक, आकस्मिक, अनएक्सपेक्टेड। वो कह रहे हैं
ऐसा नाच पर्याय में निरंतर चलता आ रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि पर्याय का स्वभाव उत्पन्न होना, नाश होना, उत्पन्न होना, नाश होना। तो साहब ये क्या पर्याय है? ये पर्यायी तो है, द्रव्य पर्याय है। बहुत सारे पुद्गलों का संचय बन के जो स्कंद बना है वो द्रव्य पर्याय, और द्रव्य पर्याय में ऐसे बदलाव आते रहते, स्कंद का टूटना, स्कंद का बनना, बनना टूटना, बनना टूटना चलता रहता। स्कंद की कैसी पर्याय बनती? पुद्गल की, पुद्गल की जीव के साथ बनेगी तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय बनी, और पुद्गल की पुद्गल के साथ बनी तो समान जातीय द्रव्य पर्याय बनी। वो द्रव्य पर्याय का ये सब बाहर में नाच चलता रहे। इस नाच में ये डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि ये जानता है ये तो मेरी वस्तु है ही नहीं, ये तो जड़ वस्तु है, रसगंध वर्ण वाली है, पर है अनेकता वाली, क्योंकि पर्याय में अनेकता है, द्रव्य में एकता है। पर्याय में सादी शांतपना है, द्रव्य में अनादि अनंतपना है। पर्याय में चलायमानता है, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे चलता रहेगा, द्रव्य में अचलपना है। और इस चीज को ज्ञान ने भान कर लिया, ज्ञान ने बराबर पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? जाना ज्ञान ने। और इसीलिए एक तरफ पर्याय, एक तरफ त्रिकाली और बीच में ज्ञान। ज्ञान की पर्याय ने क्या किया? ये जो पुद्गल आदि के स्कंद की पर्याय बन रही इतनी सारी, बादल एकदम आके छा गए, बारिश के एकदम हो रहा है, या और बहुत सारे, कुछ भी ले सकते आप, कुछ भी ले लो आप। अचानक हो गया, अचानक साहब नोटबंदी हो गई, अचानक आकस्मिक हो गया, हमने कभी सोचा ही नहीं था नोट बंद कर देंगे 2000 की, 500 रुपए की। अचानक कुछ नहीं है, ये सब वो पर्याय में चलता रहेगा, कुछ भी चलता रहेगा, आप जो लेना है वो पकड़ लो। इतना नहीं, अपने स्वयं की राग द्वेष की पर्याय में भी अचानक कुछ भी आएगा, कुछ भी इच्छा होगी। जैसे वो चेलना कोई इच्छा हुई, श्रेणी का कलेजा आदि खाने गया, जो भी कुछ अचानक इच्छा हुई। अब इसमें वो चेलना जब उस समय में सम्यक दृष्टि रहेगी तो उसका ज्ञान इस पर्याय को भी जानेगा, बट उससे जुड़ेगा नहीं। क्या कह रहे? चेलना के राग की पर्याय में ये राग उत्पन्न हुआ, चेलना के त्रिकाली में कुछ नहीं हुआ, शुद्धात्मा में हो नहीं सकता है। चेलना की अगर अज्ञान की पर्याय होगी उस समय में, तो वो ज्ञान और राग के पर्याय एक जुड़ गए तो अज्ञान कहेगा, जो अभी अभी हम पढ़ के आए वो कलश में। और जैसे ही राग ने भेद ज्ञान किया, अब भेद ज्ञान कब होगा? जब एक तरफ अपनी वस्तु खड़ी होगी। अपनी वस्तु कौन सी? एक वाली, अनादि अनंत वाली, अचल वाली, सदा वैसा का वैसा रहने वाली। वो वस्तु की जब इस ज्ञान को जानकारी हुई, उसी समय में ये पर में खड़ी हो गई। अब ये पर्याय में कुछ भी चल रहा है, ये चेलना की चारित्र गुण को राग उत्पन्न हो रहा है, कलेजा खाने का। बाहर शरीर आदि में भी कुछ अलग प्रवृत्ति हो रही है। यह सब होते हुए भी इस ज्ञान इसको पर्याय जानेगा, इस ज्ञान में इसका स्वाद झलकेगा, बट इस स्वाद में ये ज्ञान अपनापन नहीं करेगा, ज्ञान उसको जानेगा। ज्ञान क्या करेगा? जानेगा, जुड़ेगा नहीं उससे। और उससे न जुड़ना, यही इसका कमाल, यह अध्यात्म की कला है। इसे धर्म कहेंगे। क्यों साहब, इसमें धर्म क्या हुआ? जैसी ज्ञान इस राग से टूटा तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। जैसी राग इससे टूटा और यहां जुड़ा,
तो ये सम्यक ज्ञान हो गया, इससे 41 प्रकृति का निरोध हो गया, कर्म बंधन बंद हो गया, इसके कषायों में तीव्रता से घट गई, खत्म हो गई, और इसकी कषाय भी अनंत अनुबंधी की छूट गई। धर्म कहां प्रकट करने कह रहे हैं? पर्याय में प्रकट करना है। कौन से पर्याय में? एक एक समय से जो बदलती पर्याय है उसमें प्रकट। हम कहां उलझे हुए? हमें लग रहा है हमने इतना दान व्रत शिव तप कर दिया, कितना धर्म प्रकट कर लिया। वो कह रहे भैया ब्रह्म में ठीक है, पहले हिंसा चोरी झूठ व्यापार धंधे 5 इंद्रिय के विषय यहाँ वहां घूम रहा था, तो तुझे कहा भैया तू दान कर, व्रत कर, शील कर, आ इधर आ, जिन मंदिर में आ, पूजा कर, विधान कर, ये इसमें तुझे लगाया ताकि तेरे वहां के तीव्र कषाय के परिणाम घट के मंद कषाय में आ जावे तू, पर तू तो वहीं बैठ गया। तुझे जो निश्चय वाला धर्म प्रकट करना था, ये निश्चय वाला धर्म प्रकट नहीं होगा परिणति में, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं, या 10 लक्षण धर्म वो कहते हैं, या आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। कल मैं चर्चा कर रहा, वो प्रकट नहीं किया तो तू भ्रम में है कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं कुदेव को गुरु को धर्म को नहीं भजता, मैं हर रोज 6 आवश्यक पालता हूं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं, मैं आलू प्याज नहीं खाता हूं। अरे ये धर्म है ही नहीं। धर्म तो आत्मा की परिणति है, आत्मा में परिणति होना धर्म है। आत्मा की मतलब श्रद्धा की पर्याय की, ज्ञान की पर्याय की, चारित्र की पर्याय की, आत्मा में मतलब त्रिकाली आत्मा में परिणमन होना यथार्थ में धर्म है। ये धर्म प्रकट करना इन निश्चय धर्म, और ऐसा धर्म मात्र जिन शासन में है, लिख लेना, पूरी ताकत है तो ढूंढ लेना 363 मत, और लौकिक पढ़ाई भी देख लेना, कहीं मिलेगा नहीं। और यही धर्म प्रकट होगा तो सुखी होंगे, तो अनाकुलता होगी, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, तो अनंत संसार अर्धपुद्गल रहेगा। और ये निश्चय वाला धर्म पर्याय में प्रकट नहीं हुआ। पर्याय किसकी? मेरी। ये तो मजबूरी में हमने 8 द्रव्य खड़े किए कि वो चंचल है अनादिकाल से, तो उसको कॉन्सेंट्रेट कराने के लिए सामने शास्त्र किए, और भैया कुछ तो भी चालू कर तो है क्या। बट ये धर्म नहीं है, ना होगा। भ्रम में मत रहना, छोड़ना नहीं। अभी जल्दबाजी में घड़ीलना छोड़ दोगे तो आत्मा वाला धर्म परिणति वाला भी पकड़ में नहीं आया, और पाप में चले जाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। बट श्रद्धा में रखना, लक्ष्य में रखना, ये वाला धर्म प्रकट करना है परिणति वाला। वो कब होगा? ऐसी भावना करके ऊंचा उठना, ऊंचा उठने के लिए उपदेश दिया, नीचे जाने के लिए नहीं। उसमें संतुष्ट रहोगे तो ऊपर कैसे बढ़ो? इसीलिए तो द्रव्य नियोग या अध्यात्म पूरा पुण्य को भी उड़ा देता है। क्यों उड़ाता है? इसमें संतुष्ट हो जाता है, नया भ्रम पाल लेता है। पहले पाप में भ्रम पड़ रहा था कि पाप से कल्याण होगा, अब पुण्य से कल्याण होगा, भ्रम में पड़ गया। उस भ्रम को तोड़ने के लिए उसकी धज्जियां उड़ाई गई, उसका पूरा खात्मा, प्रकरण वैसा चले। तो इस ज्ञान ने क्या किया? ये ज्ञान एक अनादि अनंत अचल, इसको जब अपने आप अनुभवेगा, ज्ञान की पर्याय, सब दुख हट जाएगा। अभी दुख है, दुख दिखेगा ही नहीं। क्यों दिखेगा? क्यों? भ्रम का निवारण हो गया, दुख खत्म। और भ्रम रहेगा तब तक दुखी दुखी। फिर इतु सा भी कुछ पर द्रव्य का परिणमन परेशान कर दे,
इतना सा कुछ यहां से चोट लगेगी, हाय हाय करेगा, अरे मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, अरे भैया मुझे क्या, तुझे कहा कुछ हुआ। हाय हाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब पर में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। पूरा जो फोकस है द्रव्य और पर्याय पे अच्छे से समझना, इसको पर अच्छे से समझना चाहिए। द्रव्य और पर्याय वो अच्छे से समझ गए, पर्याय की निरर्थकता ख्याल में आ गई, फिर राग द्वेष की पर्याय मेरे में हो रही है, होने दो, उसकी निरर्थकता ख्याल में आ गई, ज्यादा देर टिकेगी नहीं वो। क्या कह रहे हैं, उसको खाद पानी मिलेगा नहीं, श्रद्धा उसको खाद पानी देगी नहीं, ज्ञान उसको खाद पानी देगा नहीं, उसमें जोर ही नहीं आएगा, अनंतानुबंधी वाला आएगा ही नहीं, बहुत ज्यादा चलेगी नहीं वो। इसलिए राग द्वेष में अभी मत कुछ करो, अभी जो कुछ करना है श्रद्धा पे करो, श्रद्धा में भी मत करो, ज्ञान में करो। ज्ञान में भी कैसे करो, जैसा है वैसा जानना है, और तीव्रता से करो। तीव्रता से मतलब वहां कंफ्यूजन कुछ मत रखो, वहां कोई मोह को खड़ा मत होने दो, बड़ी निर्दयता से। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते बड़ी निर्दयता से ऑपरेट करते, जैसे कोई ट्रॉमा का केस आया तो डॉक्टर साहब वहां दया नहीं करेंगे, जो आवश्यक है वो पूरा कर लेंगे, बड़ी निर्दयता वहां। नहीं वो पेशेंट को कैसा लगेगा, वो रोएगा, फिर आंसू आएंगे उसके, नहीं नहीं जाने दो उसको, अभी नहीं करते, फिर जब उसको मन होगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। अब जरूरत है, जरूरत पड़ी तो पैर निकालना है तो निकाल देंगे, स्वयं का पैर, क्यों नहीं निकालेंगे तो गैंग्रीन हो जाएगा वो पूरा और खत्म कर देगा। अब कितना, इतने से निकालना, निकाल देंगे। ऐसे ही एक परमाणु मात्र को अंदर डालेगा नहीं, एक परमाणु मात्र को अंदर डालेगा और पूरा अलग अलग छाट देगा। वहां पे वो निर्दयता शाबाशी की पात्र है, क्योंकि उससे वो स्वयं भी सुखी होने वाला है और स्वयं ज्ञानी होने के बाद में दूसरों को भी परेशान नहीं करेगा। क्यों, जैनी दूसरों को परेशान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है मेरे में मेरा सब कुछ है, दूसरे से कुछ मिलने वाला नहीं, तो उधेड़ बुन कुछ करता ही नहीं, शांति से अपना जीवन, जितना काल अभी संसार में रहना ज्ञानी को, उतना काल बहुत शांति से एकांत में रहता है। तो उसने दोनों के ऊपर उपकार किया, एक उपादान रूप से स्वयं के ऊपर और निमित्त रूप से पूरे 6 काय के जीवों के ऊपर। 3 लोक में जितनी वस्तुएं चेतन अचेतन, उनको बिना काम का परेशान करेगा ही नहीं, बिना काम का परेशान नहीं। जैसे पानी और भस्म ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जनरली। अभी तो पानी का भी कॉस्ट हो गया, वो अलग बात, बट आज से 30-40 साल पहले तो पानी भी फ्री था। बट उसे भी ज्ञानी जीव बहुत समझपूर्वक, नहीं इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी उथल पुथल की बातें नहीं करता है। वो कहता है एक भी पर वस्तु मेरे लिए नहीं, वो सभी वस्तुएं अपने स्वयं के लिए। ये तो मेरी मजबूरी है, मैं अभी बिना पानी का नहीं रह पाता हूं, बिना भस्म आदि का, जो भी बर्तन आदि मांजने या कहीं भी और यूज होता होगा, तो मुझे जितनी आवश्यक है उतनी ही लूंगा। ये कोई मैं उसका मालिक नहीं, उस भस्म का, वो उसकी मालिक है स्वयं। वो पानी भी अब कैसे ढोलेगा वो बिना काम का पानी, कैसे निर्दयता करेगा, करेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो 2 द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान जानता है। और ये यथार्थ स्वरूप समझ में आ गए, अपने आप न्याय नीति का जीवन आ जाएगा, अपने आप सदाचार का जीवन आ जाएगा, अपने आप अयत्ना हट जाएगी। फिर वो कोरी बातें नहीं करेगा शुद्ध बुद्ध की, वो तो बेकार की बातें, फालतू की, डस्टबिन में डालनी चाहिए उसको, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता है, होगा अंतरंग की परिणति को ठीक करने से।
और इसकी जैसी इस वस्तु को बराबर पकड़ में आती परिणति में अपने आप बाकी की चीजें बदलाव आने लगती, और बाहर में बदलाव नहीं हो रहा है तो समझना एक कोरा खोखा है, खोखा, कुछ काम का नहीं। श्लोकार्थ में कह रहे हैं यह स्वतः अपने आप सिद्ध ज्ञान एक है, अनेक नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो एक को समर्पण कर सकते हैं हम। अनादि है, अनंत है। हम भी तर्क से अगर सोचे, हम भी ऐसी वस्तु चाहते हैं जो बहुत साल से, और हम गर्व से कहते हैं ये हमारे 100 साल से हमारा ये घर है, या ये 50 साल से वस्तु हमारे पास, देखो उसको कुछ भी नहीं हुआ, हम कितने गर्व से कहते हैं। और वही 5 साल पहले, 2 साल पहले वस्तु लगी, देखो ये डुप्लीकेट वस्तु, कैसा जमाना आ गया, खराब हो गई। और ये 50 साल से वस्तु वैसी की वैसी है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। ये हम लौकिक में तो चाहते, ज्ञानी कहते तुम्हारी स्वयं की वस्तु तो अनादि वाली, 50 साल वाली भी नहीं है, और हम ऐसी वस्तु चाहते कि साहब ये वस्तु ऐसी है अभी सालों तक चलती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई भी चीज परचेस करनी क्वालिटी वाली करता हूं, बिना क्वालिटी वाली लो फिर 2 साल में वापस परेशानी होती है, अब ये देखो 50 साल तक चलेगी। अरे भाई ये 50 साल चलेगी नहीं चलेगी गारंटी नहीं है, बट तेरी वाली वस्तु अनादि से है और अनंत काल तक चलने वाली। उस अनादि अनंत का तुझे महिमा क्यों नहीं आती? तू उसके ऊपर बुद्धिपूर्वक विचार क्यों नहीं करता है? उसके ऊपर बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए कि जो अनादि है, अनंत है, अचल है, चलायमान नहीं होता, कुछ भी हो जाए डिस्टर्ब नहीं होता है, वह जब तक है तब तक सदा ही वही है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। ऊपर क्या था? मरण भय में किंचित मात्र भी नहीं होता है उसका मरण, और यहां कह रहे हैं वह जब तक है, कब तक है? अनंत काल तक है, तब तक सदा ही वही है, अन्य नहीं होगी, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। अपनी ऐसी त्रिकाली वस्तु की खासियत है। अब न्यूटन के जैसे, आइंस्टाइन के जैसे, पाइथागोरस के जैसे हमारे में ऐसी जिज्ञासा खड़ी होनी चाहिए, विज्ञानपना, कि ऐसी वस्तु को मैं भी ढूंढूं। ओह, मुझे तो इस वस्तु की खबर ही नहीं, कैसी होगी मेरी ये वस्तु जो जब तक रहेगी तब तक वैसी की वैसी रहेगी, सदा रहेगी और वही रहेगी। और ऐसी वस्तु को ढूंढना, ये बताने वाला जैन धर्म है, जैन साइंस है। इस साइंस की हमें जितनी महिमा आनी चाहिए उतनी कम है। आ रही है बहुत अच्छा है, नहीं आ रही है आनी चाहिए। आज का समय तो आ गया है, बट इसके ऊपर और थोड़ी विस्तार से चर्चा कल करते हैं।